अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पीडीएम में लड़ाई की। मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। कहती हैं अगर आपको ताबेदारी करनी है या सिलेक्ट होना है तो इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। आधा तीतर आधा बटेर, कभी हुकूमत और कभी ऑपोजिशन नहीं चलेगी। सफबंदी हो चुकी है। साबित हो गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाप पार्टी ने वोट दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि हुकूमती अराकीन ने ऑपोजिशन लीडर को सेलेक्ट किया। मजीद क्या कहना था, सुन लेते हैं। खुशी है कि सफबंदी हो गई है, लकीर खिंच गई है। निहायत अफसोस है आपने एक छोटे से ओहदे के लिए हक के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। Cool down, calm down. लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या होता है भाई? छोटा सा वक्ती फायदा है। आपने बाप से वोट ले लिए, बाप से वोट ले लिए। Cool down, calm down. सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को वोट नहीं करता। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते। दुनिया में शायद ये पहली मिसाल है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हुकूमती अरकान जो हैं वो उसको इलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने ताबेदारी करनी है, सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। जब आप ये समझते हैं कि सवाए सिलेक्ट होने के अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, वोट की कुव्वत आप खो चुके हैं। बाप जो है वो एक जरदारी सब पे बारी पे बाप बारी हो चुका है। जाहिर है, नजर आ रहा है। और किसके कहने पे बाप जो है वो संजरानी साहब के कहने पे तो वोट नहीं करेगा ना। संजरानी साहब को भी जब बाप कहेगा तो वो उस वक्त वोट करेंगे। जाहिर है ये किसके कहने पे हुआ है, पूरी दुनिया ये जानती है। मैं भी अपने असूल कुर्बान कर दूं, मियाँ साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं भाई। ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत शर्मिंदगी का मकाम है। भारी सबको होना आता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरियम नवाज के बयान पर नून लीग को चिल करने का मशवरा दे दिया है। कहा नून लीग वालों को चाहिए कि ठंडा पानी पिएं, लंबे लंबे सांस लें। तवक्को ना थी कि गीलानी के तकर्रुर पर नून लीग का रद्दअमल इमरान खान जैसा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा उन्हें पता है सिलेक्टेड का लफ्ज किस किस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मरियम नवाज का एहतराम है, उन्हें कुछ नहीं कहना चाहते। नून लीग के लीडर्स की बयानबाजी पर पीपल्स पार्टी के अंदर तशवीश पाई जाती है। जहाँ तक सिलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज़ मैंने दिया है, तो मैं जानता हूँ कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। जहाँ हमारा बहुत रिस्पेक्ट है मरियम शरीफ साहिबा से, नून लीग के काफ़ी ओहदेदारों के ये जो बयानबाजी अब हो रहा है, मेरे जमात के कुछ लोग को ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था कि जिस तरीके से खान साहब का रिएक्शन था जब गिलानी साहब नेशनल असेंबली से जीते, वैसे ही नून लीग का रिएक्शन होता जब हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा जीते। मैंने ना अपना वालिद ने किसी इजलास में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के ओहदा किसी दूसरा जमात को संभालने में ना किसी इंडिविजुअल के लिए एग्री किया था। बुलेटिन में आगे जानिए, तख्ते लाहौर को हिलाओ, बुज़दार को हटाओ। अकेले नहीं है, हम सब एक हैं और जो भी फैसले हम करेंगे हम सब मिलके करेंगे, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से करेंगे। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। सफबंदी हो गई है, लकीर खिंच गई है और बड़ी वाज़ेह लकीर है। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से कि ये किसका आइडिया था इस्तीफा को लॉन्ग मार्च से नफी करें। मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पराए हैं। अगर किसी का इल्ज़ाम कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी ख़ानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं।
बाप के कहने पर वोट दिया है। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा, जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। क्यों बिलावल? मजबूत अपोजिशन होने के बावजूद बुजदार सरकार को टफ टाइम नहीं दिया गया। बिलावल भुट्टो ने मतवालों से शिकवा कर दिया, कहा अदम एतमाद लाना चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत की वजह से उनका हक तस्लीम करते हैं। मरियम नवाज कहती हैं आसिफ जरदारी ने पंजाब में तब्दीली की ऑफर की, जिसे नवाज शरीफ ने उसूलों की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया, किसी के इशारे पर सियासत नहीं कर सकते। तख्ते लाहौर को हिलाओ, बुजदार को हटाओ। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को पंजाब में तब्दीली की ऑफर कर दी। शिकवा किया कि मजबूत अपोजिशन होने के बावजूद बुजदार सरकार को टफ टाइम नहीं दिया। 100 से ज़्यादा अपोजिशन का मेंबर्स होते हुए आपने उसको कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचाया। ये तो क्रिमिनल पॉलिटिकल नेग्लिजेंस है। कायदे हिज़्ब खिलाफ पंजाब में हमजा शहबाज है, उनका हक बनता है। हमजा शहबाज साहब को नहीं बनाना चाहते हैं तो तब हमें परवेज़ इलाही के साथ भी ज़रूर बात करना पड़ेगा। मरियम नवाज ने पंजाब में तब्दीली ना लाने की वजह बता दी, कहा कि उसूलों पर समझौता नहीं कर सकते, ना ही किसी के इशारे पर सियासत करेंगे। आसिफ जरदारी साहब ने ये ऑफर की, मुस्लिम लीग नून चाहे पंजाब के अंदर क्योंकि सिलेक्टर्स भी ये चाहते हैं पंजाब के अंदर तब्दीली आए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, परवेज़ इलाही साहब को या किसी और को हम चीफ मिनिस्टर बना दें। मियां साहब ने इसका साफ इनकार कर दिया। मरियम नवाज का कहना था कि आइन के दायरे में रहकर जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा के लिए दूर हो चुके हैं, अब नए ग्रुप्स बनने जा रहे हैं। फजलुर रहमान को सबसे ज़्यादा धचका लगा है, उनके 5 वोटों को किसी ने पूछा तक नहीं। नए ग्रुप बनने जा रहे हैं और बहुत बड़ा डेंट पड़ा फजलुर रहमान साहब को भी, और ने होश व हवास में पीपल्स पार्टी को वोटें नहीं। इससे आप अंदाजा लगाएं कि KPK में पीपल्स पार्टी ने अपना एक रास्ता निकाला है और इस तरह बलूचिस्तान में भी उनके मामलात बढ़े। और जो सबसे अहम बात है कि फजलुर रहमान के 5 वोटों को किसी ने पूछा तक। मेरी सियासी सोच में नून लीग और पीपल्स पार्टी हमेशा के लिए दूर हो गई। ऐसा ही कुछ एहसन इकबाल भी कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने PDM से राहें जुदा कर ली, एक नया इत्तेहाद बना लिया। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने PDM को बड़ा धचका पहुंचाया है। उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पीपल्स पार्टी ने जो किया है हमें उस पर दुख है, लेकिन उन्होंने अपना नुकसान किया। बाप पार्टी के वोट लेकर अगर लीडर ऑफ अपोजिशन बनना था, इससे तो बहुत अच्छा था कि नवाज शरीफ साहब को अपनी मजबूरी बता देते, वो बड़ी खुशी के साथ उनको फराख दिली करके हुए बना देते। लेकिन बाप पार्टी किसने बनाई, वो किसके कहने पे वोट देते हैं, सारा पाकिस्तान जानता है। तो अब अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत से उधार लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन बनी है तो फिर तो वो खुद भी सिलेक्टेड हो गई है, सिलेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन। ये फैसला घाटे का है या फ़ायदे का है, ये खुद वक्त बताएगा। लेकिन हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने PDM की जद्दोजहद को शदीद धचका लगाया है। पीपल्स पार्टी ने बाप पार्टी के साथ अलायंस किया है तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने PDM से अपनी राह जुदा कर ली है और अब एक नया अलायंस उन्होंने पैदा किया है जिसमें पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, ANP और बाप पार्टी हैं। बेनज़ीर भुट्टो बनने निकली थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेगम सफदर बना दिया। फिरदौस आशिक खान का मरियम नवाज पर तंज, कहा हमें पता था हुकूमत गिराने वाले खुद गिर जाएंगे, हमसे इस्तीफे मांगने वाले खुद पीछे हट गए। आपको खुद ये सोचना चाहिए कि जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातलों का वकील था, अगर सेनेट के अंदर आप उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाएंगी तो फिर पीपल्स पार्टी ने ये हशर तो आपका करना था। और वैसे भी आप बेनज़ीर बनने निकली थी तो उन्होंने आपको बेगम सफदर बना के वापस जाती उम्रा भेज दिया है।
और इस सब के बावजूद भी वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा इंतखाबी इस्लाहात, नए बदलिया समेत तमाम इशूज़ पर बात करने को तैयार है। इस्तीफों की सियासत खत्म, अब इस्लाहात की सियासत शुरू हो गई। नून लीग समेत तमाम अपोजिशन जमातों से अलग अलग राब्ते करेंगे। हुकूमत जो है वो तमाम जमातों के साथ अलहदा राब्ता करेगी, क्योंकि PDM तो हमारी नज़र में ख़त्म हो चुका है। अब इस्तीफ़ों की सियासत ख़त्म हो चुकी है और इस्लाहात की सियासत शुरू हुई है। जो मरियम नवाज़ की ख्वाहिशें हैं उसके ऊपर पाकिस्तान ने नहीं चलना। पीपल्स पार्टी का इन्फ्लुएंस अंदरूनी सिंध तक महदूद हो गया है। सोमवार से हम दोबारा सियासी जमातों से राब्ता शुरू करेंगे। PMLN से अलहदा राब्ता करेंगे, पीपल्स पार्टी से अलहदा राब्ता करेंगे। जजेस को निकाल भी सकते हैं और जज साहबानी जजेस को अपॉइंट भी करते हैं। ये दुनिया में इस तरह कहीं नहीं है। इफ्तिखार चौधरी साहब ने 19वीं तरमीम पे ब्लैकमेल किया बाकायदा उस वक्त पीपल्स पार्टी को, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। अगर कोई इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी होती तो मैन शुड हैव बीन बिहाइंड द बार्स। मर्दाना चप्पल फूड आइटम, माजरा जानिए कुछ ही देर में। जिस वज़ीर की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं वो काबीना में नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान अगले हफ्ते काबीना में रद्द-बदल करेंगे। नए चेहरे शामिल किए जाने का इम्कान है। वफाकी काबीना में एक बार फिर बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान करंतना ख़त्म होने पर काबीना में तब्दीलियाँ करेंगे। तब्दीलियाँ वज़रा की कारकर्दगी की बुनियाद पर होंगी। कुछ वज़रा के क़लमदान तब्दील हो सकते हैं। वज़ीर आज़म बाज़ वज़रा की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। शिबली फराज ने यह भी कहा है कि काबीना में नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार सिर्फ एक मुआविन खुसूसी नहीं बल्कि पूरी काबीना थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म समेत तमाम काबीना अराकीन के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। स्टेट बैंक से मुतालिक ऑर्डिनेंस को भी मुल्क की खुदमुख्तारी के खिलाफ साजिश करार दिया। जब दुनिया में पेट्रोल सस्ता था उस वक्त पाकिस्तान में बहरान पैदा करके हुकूमत और माफिया ने फायदा उठाया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी के लफ्जी वार कहा, कल एक मुआविन खुसूसी को कुर्बानी का बकरा बनाकर इमरान खान ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। हम मुतालबा करते हैं कि जैसे नदीम बाबर को निकाला गया है वैसे हर एक वज़ीर जो बसमेत इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो उस कैबिनेट में बैठता हैं, जिन्होंने ये कैबिना का फ़ैसला लिए हैं, उन सब को हटाना चाहिए, उन सब को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने स्टेट बैंक के हवाले से निकाले गए ऑर्डिनेंस को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। हम इस ऑर्डिनेंस को मज़ाहमत करते हैं, हम इसको गैर कानूनी करार देते हैं और पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी पे एक संगीन हमला करार देते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था हुकूमत के गलत फैसलों का बोझ अवाम महंगाई की सूरत में उठा रहे हैं। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी छीनने की साजिश का मुकाबला करेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब के हुकूमत पर सख्त वार बोली। आटा चीनी कमीशन इंक्वायरी में कहा गया कि जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार जेल जाएंगे। अब नदीम बाबर को हटाया। चोर चोर का शोर करते हुए अरबों रुपए खा गए। जल्द इंक्वायरी के नाम पर मजीद लोगों को हटाया जाएगा और नतीजा सिफर निकलेगा। नदीम बाबर को ओहदे से हटा दिया। वाह 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 वाह। नदीम बाबर को 122 अरब का डाका डालने के बाद LNG में, जिसके पैसे जब आपको वसूल हो गए इमरान खान को बनी गाला में, उस वक्त नदीम बाबर को ओहदे से हटा दिया। नदीम बाबर को जेल में डालना चाहिए था इमरान खान के समेत। जो वजीर साइन करता है उमर अयूब, वो आपके साथ काबीना में आपके साथ बैठता है। दाएं बैठता है बिजली गैस चोर, बाएं बैठता है चीनी आटा चोर और उसके साथ बैठता है दवाई चोर। किधर है नैब? हेलीकॉप्टर केस में, PRT पेशावर में, सुनामी में, आटा चीनी बिजली गैस दवाई चोरी में 84 रुपए दर्जन अंडे आज 200 से ज्यादा बिक रहे हैं। दालें, टमाटर, चीनी, चिकन की सिर्फ इस हफ्ते में 22 रुपए से ज्यादा कीमत बढ़ी है। के पास सबूत है ही नहीं, क्योंकि अब सबूत नदीम बाबर के खिलाफ, अब सबूत इमरान खान के खिलाफ है, अब सबूत खुसरो बख्तियार के खिलाफ है, अब सबूत जहांगीर तरीन के खिलाफ है। और रमज़ान मुबारक करीब आते ही महंगाई का गिद्ध अवाम को बुरी तरह नोचने लगा है। हफ्तावार महंगाई का ग्राफ 15% से भी ऊपर जा पहुंचा। मुर्गी, टमाटर, आटे, घी और चीनी समेत 22 अशिया महंगी हो गई। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक के आगाज से पहले ही अवाम को महंगाई के झटके लगना शुरू हो गए। हफ्तावार शरह 0.61% इजाफे के साथ 5 माह की बुलंद तरीन सतह 15.35% तक जा पहुंची।
इदारा शुमारियात के मुताबिक जिंदा ब्रायलर मुर्गी 21 रुपए महंगी हुई। फी किलो औसत कीमत 260 रुपए रिकॉर्ड की गई। अलबत्ता हुसदार में रेट 310, कराची में 300 और हैदराबाद में 285 रुपए रहा। टमाटर की फी किलो कीमत 8 रुपए इजाफे के साथ 47 रुपए हो गई। 20 किलो गंदम का आटा 10 रुपए महंगा हुआ और औसत दाम 968 रुपए तक जा पहुँचे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 20 किलो का थैला 1300 रुपए में भी फरोख्त होता रहा। फी किलो चीनी की औसत कीमत 60 पैसे इजाफे के साथ 99 रुपए रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता हफ्ते लहसुन के निर्खों में 17 रुपए किलो कमी आई। रेट 204 से 187 रुपए पर आ गया। LPG सिलेंडर 10 रुपए किलो सस्ता होकर 1421 रुपए रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 22 अशिया महंगी हुई, जबकि 7 के निर्खों में कमी आई। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। और अब कुछ बात हो जाए गलती और जूतों की। महकमा शुमारियात की रिपोर्ट में एक अनोखी गलती सामने आई है। पैरों में पहनी जाने वाली चप्पल को खाने की चीज़ करार दे दिया गया है। कराची से सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट। गिनने वाले सिर्फ गिनती में गलती नहीं करते, छाटी में भी इधर कमाल उधर हो जाता है। महंगाई शायद इतनी बढ़ गई, महकमा शुमारियात भी चकरा गया। खाने पीने की अशिया की कीमतों का जायजा जारी किया और मर्दाना सैंडल और चप्पल को फूड आइटम्स में शामिल कर डाला। डेटा के मुताबिक एक हफ्ते में मर्दाना सैंडल 33 और चप्पल 25% महंगी हुई, वो भी खाने पीने की अशिया के खाने में। चप्पल या जूते पहनने के लिए होते हैं, मगर इनका इस्तेमाल अक्सर फेंक कर मारने के लिए भी होता है। जूती बस यूं ही खाई जा सकती है, मगर ऐसे खाने वाले किसी को बताते नहीं। जूतियों में दाल बटने का मुहावरा भी मशहूर है, मगर जूतियां खाना पहली बार ऑफिशियल हुआ है। मज़ाहिया अदब में या रोजमर्रा गुफ्तगू में जिन जूतियों के पड़ने या खाने का खदशा होता है, वो मर्दाना नहीं जनाना होती हैं। कितने दिलकश हैं तेरे हाथ हबीब, जूतियां खा के भी मजा ना हुआ। ऐसा यकीनन गलती से हुआ है और ऐसा वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। गलती जल्द दुरुस्त न की जाए तो जूतियां पड़ने की नौबत आ जाती है। सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। और चीनी माफिया के खिलाफ FIA का बड़ा ऑपरेशन। 20 टीमें मुतहर्रिक हो गईं। 40 सट्टेबाजों के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। 100 से जायद बेनामी अकाउंट्स भी पकड़े गए। लाहौर से रियाज अहमद की रिपोर्ट। अवाम के दस्तरखान से मिठास किसने चुराई, FIA अब हिसाब लेगी। 110 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाने वाले सट्टाबाजों के 40 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। वफाकी तहकीकाती इदारा 100 से जायद बेनामी अकाउंट्स तक भी पहुंच गया, जो सफेद चीनी की आड़ में काले धन का हिसाब करेगा। FIA ने चीनी के नाम पर अवाम का खून चूसने वाले सट्टा माफिया के खुफिया असासों की छानबीन का भी आगाज कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक चीनी की फी किलो कीमत 70 रुपए से 90 रुपए करके अपने असासे बढ़ाने वाले जल्द बेनकाब होंगे। शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात के लिए FIA की 20 टीमें मुतहरिक हैं। माफिया ने भी नाम नेहाद हड़ताल के नाम पर लाहौर में चीनी की फराहमी बंद कर दी है। इधर इंतजामिया भी पुरअज़म है कि इन ओछे हथकंडों का मौसर तोड़ किया जाएगा। रियाज अहमद, समा, लाहौर। असम्बली में अपोजिशन लीडर कौन है? बिलावल भुट्टो जरदारी लाइव निकले। हलीम आदिल शेख की रिहाई के सवाल पर सवाल दाग दिया कि ये हैं कौन? शाजिया मरी के बताने पर बोले उनकी रिहाई अच्छी है, अपोजिशन लीडर को जेल में नहीं होना चाहिए। बिलावल साहब, हलीम आदिल शेख साहब को रिहा कर दिया गया, क्या कहेंगे? हलीम आदिल शेख साहब को रिहा कर दिया गया। लीडर, हाँ, गुड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शुडंट बी इन जेल। और अब आपको गिलगित के ज़िले घांचे की एक ऐसी सवारी के बारे में बताएंगे जिसे वहाँ के लोग शाही सवारी कहते हैं। ऐसा क्यों है, जान लेते हैं जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। शॉर्टकट ने ऐसी सहूलत दे डाली कि कहलाने लगा शाही सवारी। जी हाँ, गिलगित के ज़िले गांचे के लोग इसे ही अपनी शाही सवारी कहते हैं, जिसका नाम है ज़ख। और शाही सवारी क्यों ना कहें, 14 किलोमीटर घूमकर जाने का फासला समेटकर सिर्फ 4 किलोमीटर जो कर देता है। जब कभी तेज़ हवा चलती है तो हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हम बड़ी मुश्किल से अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। रोज़ाना हम यहाँ इस ज़ख के ज़रिए स्कूल आते जाते हैं, यही हमारा ज़रिया है स्कूल आने जाने के लिए।
टायर की ट्यूब्स, उस पर लंबे लंबे बांस और बन गई सवारी खास। अब इसे चलाने के लिए डंडे लगाए दरिया के दोनों किनारे, जिसे खींचते हैं रस्सी के सहारे। जब बंदे वहाँ सब बैठ जाते हैं और यहाँ हम इसको, एक बंदा इधर ड्राइवर है और मैं ड्राइवर की हैसियत से इसको चलाते हैं, और जितने भी आदमी हैं ये सब वहाँ पे बैठ के चलाते हैं। इस सवारी पर 8 लोग बड़े आराम से खूबसूरत नज़ारों के दरमियान श्योक दरिया पार कर लेते हैं। डेरा इस्माइल खान में धूल उड़ाती फर्राटे भरती गाड़ियों के मुकाबले डेरा जात ऑफ रोड चैलेंज रेस के दूसरे रोज स्टॉक कैटेगरी और विमेंस कैटेगरी के मुकाबले जारी हैं। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताते हैं कि नाचता मोर तो सबने देखा है, मगर किसी इंसान का मोर डांस भी बहुत दिलफरेब मंजर पेश करता है। बिल्कुल, लाहौर के ख्वाजा सरा दानी मोर डांस में अपनी मिसाल आप हैं, उनसे मिलवा रहे हैं आयशा आता। मुनफरिद चाल ढाल खूबसूरत रंगों का हसीन इम्तिजाज, ये कोई मोर नहीं बल्कि मोर डांसर उस्ताद दानी है। ख्वाजा सरा कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले दानी गुज़श्ता कई साल से मोर परफॉर्मेंस को अपने रोजगार का जरिया बनाए हुए हैं। सजना सवरना इनका शौक, मगर सच कर मोर की तरह दिखाई देना इनका पेशा ठहरा। दौर था जब मोर डांस को देहात में मेलों ठेलों का लाजमी हिस्सा समझा जाता था, मगर वक्त के साथ ये रिवायत दम तोड़ गई। मैं तो अपना हिस्सा डाल रहा हूँ। ये क्लासिकल डांस अब ना कोई सिखाता है और ना कोई सीखता है। डांस की तरफ तो कोई आ नहीं रहा। उस्ताद दानी के मुताबिक इस फन से वाबस्ता अफराद की हौसला अफजाई न होना इनके लिए मायूस कुन है। वक्त के तेज धारे ने सकाफती विरसे को बहुत नुकसान पहुंचाया है। गांव के चौराहे में होने वाला मोर डांस किस्सा परीना बन गया। हुकूमती सतह पर इस फन की पजराई की जाए तो इसे माजी का हिस्सा बनाने से बचाया जा सकता है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आयशा तासमा, लाहौर।